कैसे हैं गाइज, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है द रफ ड्राफ्ट। कैरल एक टैलेंटेड कंप्यूटर गेम डिज़ाइनर है। एक दिन वो बेहोशी से उठता है और पुलिस कार में खुद को हिरासत में पाता है। कार में से वो एक लड़की को देखता है जिसे कि एम्बुलेंस में डाला जा रहा होता है, जो कि उसे कल रात होने वाले वाक़ये की याद दिलाती है। कैरल एक डॉल की ड्रेस पहनता है अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसे गलती लग गई है और आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे नहीं है। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और उसे कैरल से ब्रेकअप करने का बहाना मिल जाता है। इसी डिप्रेशन में कैरल अपनी कंपनी में वापस जाता है, जहां उसके सारे कोलीग्स उसे उसकी नई गेम की कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे होते हैं और उसी दिन वो उस कंपनी का सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन ये हैप्पी स्टोरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। जब वो रोज़ की तरह घर जाता है तो वहाँ एक अजनबी लड़की रैना को देखता है, जो कि वहाँ रह रही होती है और वो कहती है कि ये उसका घर है और जल्द ही वो पुलिस को बुला लेते हैं। कैरल को यकीन नहीं होता कि इस रैना के पास घर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि साबित करते हैं कि ये उसी का ही घर है। और इससे भी बुरा एक प्यारा कुत्ता जो कि असल में कैरल का होता है, वो भी कैरल को नहीं पहचानता। इसी कश्मकश में कैरल को घर से फ़ौरन ही बाहर निकाल दिया जाता है। अगले दिन अपने घर के कागजात के साथ वो अपने दोस्त कोडी की मदद से कैरल अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के पास जाता है। और हैरानकुन तरीके से उसने जो भी सबूत पेश किए ये यही बताते हैं कि घर उसी औरत का है और उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फाइल से अरेज हो चुकी है। अपनी आइडेंटिटी, घर और पैसों के बगैर कैरल वापस अपनी कंपनी जाता है और उसने जो नई गेम बनाई है उसका अपने बॉस से बोनस मांगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि कोई भी उसे उस कंपनी में जानता तक नहीं है। और उसके बाद कैरल अपने पेरेंट्स से रब्ता करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसे नहीं पहचानते और कहते हैं कि हमारा तो कोई बच्चा ही नहीं था। और अभी भी कंफ्यूज और परेशान कैरल अपने उसी घर जाता है और उस औरत को चैलेंज करता है और कहता है कि वो उसे सब सच बताए। लेकिन वो औरत खुद को मार देती है। इस एक्सीडेंट से शॉक होकर कैरल बाहर एम्बुलेंस के लिए भागता है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोश कर देता है। बाद में कैरल जागता है और खुद को पुलिस कार में गिरफ्तार पाता है। वो फिर से ये जो सीन होता है उससे शॉक हो जाता है कि पुलिस उसे आज़ाद कर देती है, बजाय इसके कि वो उस पर मर्डर का इल्ज़ाम लगाए। वो नेविगेटर के ज़रिए एक पुराने लाइट हाउस जाता है और वहाँ सोता है। जब वो अगले दिन जागता है तो देखता है कि हर चीज़ बिल्कुल ही बदल गई है। रैना, जिसे कि मरा हुआ होना चाहिए था, वो अंदर आती है और उसे एक हैरान करने वाला सच बताती है कि ये दुनिया जिसमें वो अभी खड़े हैं ये यूनिवर्स में मौजूद हज़ारों पैरेलल दुनियाओं में से एक है। और उसे पता चलता है कि उसने अपनी गेम डिज़ाइन प्रोग्राम से एक अलग दुनिया का गेट खोल दिया है और अब उसे इस दुनिया की हिफाजत के लिए एक कस्टम ऑफिसर बना दिया जाता है। कैरल कोडी को गेम वर्ल्ड में लाता है और अपनी गर्लफ्रेंड एल्सा से भी मिलता है, लेकिन वो कैरल को नहीं पहचानती। तो कैरल और कोडी एल्सा को एक रेस्टोरेंट में फॉलो करते हैं, जहां डॉल रोबोट्स उस पर हमला कर देते हैं। रोबोट्स लगातार हमला करते हैं और फिर वो एक अननोन रीज़न की वजह से रुक जाते हैं और चले जाते हैं। और फिर कैरल तकरीबन एक मरे हुए विक्टिम को देखता है जो कि पानी के इस्तेमाल से खुद को बिल्कुल ठीक कर लेती है। और तभी कैरल को पता लगता है कि पानी इन पैरेलल दुनियाओं में कस्टम ऑफिसर्स के लिए एक क्योर है। कैरल को पता चलता है कि इस लड़की को भी हज़ारों साल पहले कस्टम ऑफिसर बनाया गया था और कस्टम ऑफिसर्स हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। कस्टम ऑफिसर्स का असल मिशन ये है कि वो दूसरी दुनियाओं में जाने के गेट्स को ढूंढें। अगले दिन कैरल जागता है और एक खूबसूरत जगह पर होता है जिसकी उसने ख्वाहिश की थी अपनी गर्लफ्रेंड एल्सा के साथ जाने की। और उसे पता चलता है कि ये एक और पैरेलल दुनिया है। और उसी वक्त रैना कमेटी के साथ आती है और उसकी नई दुनिया चेक करने लग जाती है। वो कैरल के मिशन को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए सुपरवाइज करते हैं, जो कि उसे 15 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने नहीं देगी। कैरल अपने पेरेंट्स के घर जाने का प्लान बनाता है, जो कि उसकी एक्टिविटी लिमिट के पास में ही होते हैं। वो डिहाइड्रेशन की वजह से गिर जाता है, लेकिन उसे पानी मिल जाता है और वो ठीक हो जाता है। और आखिरकार वो अपने पेरेंट्स के घर तक पहुँच जाता है। लेकिन अजीब बात यह कि उसके पेरेंट्स अभी भी उसे नहीं पहचानते। और उसी रात एल्सा भी आती है कैरल की नई दुनिया को देखने को, और वो बहुत इंजॉय करती है। और इसी दौरान कैरल एल्सा के करीब जाता है और एल्सा को बताता है कि शायद माजी में वो उसे जानती है और पहचानती है, और बाद में वो दोबारा से लवर्स बन जाते हैं। कुछ देर बाद एक पार्टी के दौरान कैरल को एक आदमी बताता है कि अभी तक किसी ने भी बेल्टा वर्ल्ड के गेट को नहीं खोला और ना ही खोल पाया है।
और उसी टाइम रैना एल्सा को बताती है कि वो कैरल के साथ लवर नहीं रह सकती क्योंकि कैरल एक इमोर्टल है और परेशानी में वो पार्टी से निकल जाती है, लेकिन रैना उसे किडनैप करवा लेती है। उसी रात कैरल से कमेटी मिलने आती है जो कि उसे एक मिशन देती है कि एक बेल्टा वर्ल्ड के गेट को खोला जाए जहां कहा जाता है कि कोई भी जंग या बीमारी नहीं है और ये तमाम पैरेलल दुनियाओं का मेन सोर्स है और उन्हें उम्मीद है कि वो बेल्टा वर्ल्ड से एक्सपीरियंस लेंगे और इस तरह से बाकी तमाम दुनियाओं को भी ठीक कर देंगे। कैरल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने का वादा करता है लेकिन वो एल्सा की सेफ्टी को लेके काफ़ी परेशान होता है, तो वो एल्सा के घर जाने का प्लान बनाता है जो कि उसकी एक्टिविटी लिमिट से काफ़ी दूर होता है और वो इस वजह से बुरी तरह से बीमार हो जाता है और अगले दिन वो दोबारा जागता है। वो जागता है और एक रोशनी की बीम देखता है और वो उसे फॉलो करता बाहर निकल आता है और वो एक दुखी हालत की दुनिया में होता है जहां वो एक फीमेल कस्टम ऑफिसर से मिलता है जो कि उन तमाम दुखी लोगों की बॉस होती है और उन्हीं के दरमियान कैरल एल्सा को भी देखता है। कैरल एल्सा को इस दुखी दुनिया से बचाना चाहता है। कैरल चालाकी से फीमेल ऑफिसर को लोगों के हजूम में फंसाकर वहां से निकलता है। वो जल्द ही उसकी चालाकी का पता लगा लेती है और कैरल को भागने से रोकना चाहती है। किस्मत से गुस्से में आए हुए हजूम की वजह से कैरल को मौका मिल जाता है और वो एल्सा को दोबारा गेम वर्ल्ड में वापस लेके जाता है। जब कैरल एल्सा की देखभाल में मसरूफ़ होता है, उसका दोस्त कोडी जो कि इस बार कस्टम कमेटी की तरफ से आया होता है, वो कैरल को रूल्स ना मानने पर सज़ा देता है। कैरल के एक्टिविटी एरिया को 50 मीटर कर दिया जाता है, लेकिन एल्सा को खूबसूरत व्यू दिखाने के लिए कैरल बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और एक्टिविटी लिमिट से बाहर आ जाता है और एल्सा को उसके फेवरेट बीच पर लेके जाता है और उसी टाइम पर एल्सा उस पर लगी हुई कंट्रोल डिवाइस को निकाल देती है जिससे कैरल बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। अगले दिन कैरल एल्सा को बाय कहता है और नीचे सीढ़ियों पर एक नई दुनिया का गेट खोल देता है जो कि वही एग्जैक्ट बेल्टा वर्ल्ड होती है। वहाँ पर मौजूद एक कस्टम ऑफिसर उसे बताता है कि बेल्टा वर्ल्ड अभी भी सन 1941 में है, लेकिन वो बाकी तमाम पैरेलल दुनियाओं से कहीं ज़्यादा एडवांस है क्योंकि बेल्टा वर्ल्ड ही बाकी तमाम पैरेलल दुनिया बनाती है और फिर उन दुनियाओं को अपने से कई साल आगे चलने देती है और फिर उन पैरेलल दुनियाओं की गलतियों से सीखती है और इस तरह से वो किसी भी जंग या किसी भी नुकसान को रोक लेती है। जब कैरल को पता चलता है कि बाकी तमाम पैरेलल वर्ल्ड्स सिर्फ बेल्टा वर्ल्ड का खिलौना है, कैरल बुरा फील करता है और वहां से जाना चाहता है। ताहम उसे रोका जाता है और रोबोट्स उस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि बेल्टा वर्ल्ड किसी को भी इन राजों के साथ यहां से निकलने नहीं देगा। किस्मत से कैरल पानी में छलांग लगा देता है और एक सेवरेज पाइप के जरिए निकल जाता है। वो बाहर कंक्रीट की दीवार को खोल देता है और अपनी गेम की दुनिया में वापस चला जाता है और जब कैरल खुद को पानी से ठीक कर रहा होता है, रैना वहां आ जाती है और उसे बताती है कि एल्सा को कमेटी ले जा चुकी है। कैरल रैना से लड़ाई करता है और इस खतरनाक लड़ाई के दौरान कैरल को रैना को मारने का मौका मिल जाता है जिससे गेम वर्ल्ड तबाह हो जाती है। रैना की मौत से आखिरकार कैरल के माँ बाप भी उसे पहचानने लग जाते हैं, लेकिन कैरल को कोडी जल्द ही बताता है कि गेम वर्ल्ड के तबाह होने की वजह से तमाम पैरेलल वर्ल्ड के चैनल्स ब्लॉक हो चुके हैं। उसे इन चैनल्स को दोबारा बनाना होगा ताकि एल्सा जो कि अलग दुनिया में फंसी है उसे भी बचाया जा सके। वो दोनों फ़ौरन ही अपने नए सफ़र को निकल जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि टूटे मकान के नीचे रैना फायर फाइटर्स के पानी फेंकने की वजह से दोबारा ठीक हो गई है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।